विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां मीषणां कन्याभिगर्भालकेटविलसत्तस्ताविरा सेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है हमारा कि फरवरी के मध्यकाल में मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार से बन रहा है, क्या परिवर्तन के योग बन रहे हैं। देखिए, फरवरी का महीना जो है ना, परिवर्तनों का बहुत अद्भुत योग लेकर आया है। कई ग्रहों के परिवर्तन के योग है। शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं, बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं, बुध परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये सारे के सारे परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो मेष राशि वालों के संबंध में बात करें तो बृहस्पति महाराज मार्गी होकर ही बना दिए हैं। इसके अलावा मंगल महाराज ने जिस प्रकार से अभी वक्र स्थिति में लेकिन मार्गी भी हो जाएंगे, तो वो पुरुषार्थ में कुछ नया योग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेष राशि वालों, थोड़ा सा पुरुषार्थ में कमी करने के योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वक्री स्थिति में मंगल चल रहे हैं और फरवरी के अंत में जाके मार्गी होंगे। लेकिन तब तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कई चीज़ों में आप बेकार के मामलों में डिले करते दिखाई देंगे और ये डिले आपके लिए भारी पड़ सकती है। ध्यान रखें, जो विचार जब मन में आ रहा है, लाभ के योग है, उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा विवेचना करें में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखें। जहाँ तक है विद्या के क्षेत्र में कार्य बनने के योग बन रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। जो विद्या के क्षेत्र में लोग, संतान यदि विद्या के क्षेत्र में लगी हुई है तो उनका मन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। विद्या के क्षेत्र में ग्रह नक्षत्रों का योग इस वक्त चल रहा है, वो विद्या से अध्ययन के क्षेत्र में थोड़ी सी कमी लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। जिन बच्चों की मेष राशि है, उनके माँ बाप देख रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि बच्चों के एग्जाम के योग हैं इस वक्त, और वो कहीं ना कहीं किसी कारण से जो है थोड़ी सी आलस्य प्रवृत्ति ज़्यादा हो सकती है उनके अंदर। मन जो है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में चला गया है, राहु के साथ विद्यमान है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त मन जो है भटक सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो बीच बीच में थोड़ा सा इस फरवरी के मध्य में कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन सकती है कि स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से प्रश्न चिन्ह हो, तो उनका ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत। हाँ, धन के मामले में बात करें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस संबंध में आपकी राशि में साफ साफ दिखाई देता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ तक शत्रु पक्ष की बात है, विरोधी पक्ष की बात है, थोड़ा वाचाल ज़्यादा हो जाएगा। उनकी बातें दिल को लग सकती हैं, चोट पहुंचा सकती हैं, और वो थोड़ा सा रंग रंग में समय समय पर रूप बदलने के योग उनके सामने हमारी ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर जो रिपु भाव है उसके अंदर इस प्रकार के योग हैं कि समय समय के अनुसार से जो कि स्वरूप बदल बदल कर आपका शत्रु पक्ष, आपका विरोधी पक्ष आपके समक्ष कुछ ना कुछ स्थिति उपस्थित कर सकता है। यदि संतान के संबंध में बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त मध्य फरवरी के बाद का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। बच्चों के संबंध में थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अननेसेसरी बातों पर थोड़ा सा मनमुटाव, शांति भंग होने के योग दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रह नक्षत्रों के योग क्या कुछ करने जा रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 फरवरी की। 11 फरवरी मंगलवार का दिन, चतुर्दशी तिथि है माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की, और ग्रह नक्षत्रों के योग के अनुसार से देखें तो योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सुख प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि में। इस वक्त आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन होने के योग हैं। जो बुध महाराज हैं वो आपकी राशि में 11वें भाव में जा रहे हैं, और वो 11वें भाव में जाने के करीब करीब दोपहर को 1 बजे के आसपास ये परिवर्तन होगा। सूर्य के साथ बहुत जल्दी सन्निकटता योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा बुध को थोड़ी शक्ति देने की ज़रूरत है। ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप गाय को हरा पालक डालने का प्रयास करें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, और ये सब कार्य करेंगे तो आपके बुध को शक्ति प्राप्त रहेगी। क्योंकि बुध लगातार सूर्य के सन्निकट होने के कारण से इस वक्त ग्रहों का योग जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में, मनोमस्तिष्क में थोड़ी नेगेटिविटी आती दिखाई दे रही है। बुद्ध का मंत्र का जप करें, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः। बात कर लेते हैं 12 फरवरी बुधवार, पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा, और इस वक्त कुंभ के अंदर बड़ा अद्भुत स्नान का योग चल रहा है। कुंभ का 144 साल बाद योग बना है, और ऐसे में सूर्य भी इसी दिन पूर्णिमा के दिन ही परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो रात्रि में परिवर्तन होगा, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन माना जाएगा। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई दे रहा है अच्छा है। आगे बढ़ने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, थोड़ा मनोमस्तिष्क में जो है वो थोड़ा सा भाव जो है वो
शुक्र जो है वो 12वें भाव में जाकर उच्च का हो गया है, राहु के साथ विराजमान है। तो मन में कहीं ना कहीं संयम में कहीं ना कहीं कमी आती दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं संयम टूटता दिखाई दे रहा है। संयम को ध्यान रखते हुए कार्य करें। मन की दौड़ बहुत दूर दूर तक जाती दिखाई दे रही है और उस दौड़ को थोड़ा संभालना पड़ेगा। उस दौड़ को संभालेंगे नहीं तो क्या होगा, जो काम से जो विचार है एक जगह होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में अंदर जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करने के योग दे सकता है। पूर्णिमा है, ऐसे में कोशिश करें भगवान सत्यनारायण की उपासना करने। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, सबसे श्रेष्ठ है। गंगा का स्नान करने के बाद सत्यनारायण कथा कर पाएँ तो भारतीय संस्कृति में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा, इस बार तो साथ साथ संक्रांति का योग बन गया है तो वो करना बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 13 तारीख बात कर लेते हैं। 13 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, फागुन का महीना आरंभ हो जाएगा इस दिन से। प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की रहेगी। फागुन कृष्णा के दिन योग जो बन रहे हैं ग्रहजन के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि संक्रांति का पुण्य इस दिन रहेगा। और सूर्य का ये परिवर्तन जो आपके लिए हुआ है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े से कुछ विवाद उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, थोड़ी नींद में खलल डाल सकता है। ये ग्रहयोग इस वक्त जो ग्रहयोग बना रहा है, अननेसेसरी के थॉट विचार जो है थोड़े से नेगेटिव होते दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की तरफ से ये ग्रह नक्षत्रों का योग थोड़ा भारी दिखाई देता है और आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके ग्रह योग जो है वो आपके संतान की तरफ थोड़े से भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लाभ में सूर्य के कारण से यहाँ पर कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होती दिखाई देंगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको एक्टिव ज़्यादा होना पड़ेगा। सूर्य को जल दें, सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान स्नान इत्यादि करने के बाद नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सूर्य इन दिनों शनि की राशि में चलेंगे और सूर्य शनि की राशि में चलने के साथ शनि के साथ ही विराजमान हो गए हैं। तो ऐसे में घी का दान करना, सूर्य के मंत्र का जप करना और साथ साथ नित्यपति भगवान सूर्य को पीला पुष्प डालकर तांबे के लोटे से अर्घ देना आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो इसको समझते हुए कार्य कर लीजिए, अच्छा रहेगा ग्रह योग के अनुसार से। 14 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन शुक्रवार है, साथ साथ द्वितीया तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये देखें तो एक परिवर्तन का योग बन रहा है और ये आपके लिए विजय की तरफ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। ये ग्रह दिखा रहा है कि आपके लिए कई मामलों में जो है आपके कार्य आपके तरफ होते दिखाई दे रहे हैं। इसमें ध्यान को डिफ्लेक्ट ना होने दें। आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग ऐसा बन रहा है कि इस वक्त विचार जहां करेंगे नेगेटिव विचार हटाने का प्रयास करें। योग ऐसे है कि आप अपने चाल में मस्त होकर जो भी कार्य करेंगे उसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के योग ही बन सकते हैं। और इस वक्त मन को व्यर्थ के जो खारे हैं, अननेसेसरी के जो विचार हैं उनमें न लगाएं। कई बार क्या होता है, मन भयग्रसित हो जाता है और भयग्रसित होने के कारण से जो अच्छा सही काम है उसमें से ही हम विचार को बदल देते हैं। तो मेष राशि वालों, आप समझें आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं उसमें थोड़ा सा मन को साधने की ज़रूरत है। ग्रह बड़े अच्छे हैं, साफ साफ दिखा रहे हैं कि इस समय कोई भी आपके कार्य में पंगा डालेगा तो अपना नुकसान कराएगा, इसलिए आप मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। बढ़िया अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। दूध का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 15 तारीख की बात करें, शुक्र शनिवार का अवसर है और साथ साथ तृतीया तिथि विराजमान है और इस दिन चंद्रमा परिवर्तन करके जहां चले गए हैं केतु के साथ विराजमान होकर, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में ये 2-3 दिन थोड़े भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शनिवार है और आज वक्त शनि महाराज जो आपकी राशि में परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं, अभी अस्त होने जा रहे हैं, तो ऐसे में शनि का उपाय ज़रूर करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। देखिए भद्रा है, आज करीब 10:52 से भद्रा आरंभ हो जाएगी और रात्रि तक रहेगी, करीब रात के 12 बजे तक। तो ऐसे में दोपहर के 12-1 बजे के बाद से नए कार्यों में हाथ ना डालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ये चतुर्थी जो है फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, संकटों को हरने वाली चतुर्थी है। ऐसे में भगवान गणेश का सुंदर स्तवन कर आप बहुत सारे अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जो है वो विघ्ननाशक कहे जाते हैं। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपके लिए चल रहा है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शत्रु पक्ष थोड़ा सा आप पर जो विचार है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, थोड़े आप पर हावी हो सकते हैं, इसलिए उस भय को हटाने के लिए अच्छा रहेगा विघ्ननाशक गणेश जी का स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार के अवसर पर श्री गणेश यज्ञ रखा हुआ है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नवग्रह शांति महायज्ञ चल रहा है, उसमें आप सम्मिलित होकर आप भगवान का सुंदर स्तवन करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए शास्त्र कहता है यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। देखिए हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, क्या होता है कि वो क्या जो जिसको दान पुण्य कर रहे हैं क्या वो उपयुक्त व्यक्ति है, या
हमारे उस दान का अधिकारी भी है। कहीं आपने दान किया और उसने कुछ गलत कार्य कर लिया तो आपके दान का पुण्य तो समाप्त हो सकता है, बिल्कुल शास्त्र इस प्रकार वर्णित करते हैं। तो ऐसे में हम जो यज्ञ इत्यादि करते हैं वो आहुति जो होती है, चावल इत्यादि, जो तिल इत्यादि, जौ इत्यादि, अष्टगंध इत्यादि, घी इत्यादि, वो परमात्मा को अर्पित करते हैं और अग्नि के माध्यम से देवताओं तक प्राप्त होती है। तो उससे बढ़िया श्रेष्ठ कार्य कोई नहीं हो सकता। और वही आज तमाम सनातन धर्म में धीरे धीरे लोप होता चला जा रहा है। लोग मंदिर जाते हैं, परमात्मा के सामने पूजा कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन जहाँ प्रत्यक्ष अग्नि भगवान को कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, वो भूलते चले जा रहे हैं। कोशिशें करें, हमारे आश्रम में जो नित्यप्रति यज्ञ होता है उसमें आप कभी कभी सम्मिलित हो जाएं तो परमात्मा का श्रेष्ठ कार्य अवश्य होगा, कृपा के योग बनेंगे अवश्य। 17 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ये तिथि के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का योग जो है थोड़ा सा जो है परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते कुछ ना कुछ परिवर्तन का, नई उम्मीद, नया रास्ता दिखने के योग दिखाई देते हैं। शाम को 6 बज के करीब 20 मिनट के आसपास चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बनाएंगे और ये परिवर्तन करके चंद्रमा का जो योग बनेगा विशेष तौर पर, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर नए उत्साह को वर्धन कर सकता है। लेकिन सुबह बिल्कुल हल्की दिखाई देती, थोड़ा सा भारी दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ा सा आवश्यक है परमात्मा का स्मरण करें। देखिए सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि सुंदर विद्यमान है। हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध से उनका अभिषेक करें, बिलपत्र उन्हें अर्पित करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, लघु मृत्युंजय मंत्र जप करें। ओम हौं जुंग सह, ये लघु मृत्युंजय है, सीधा मंत्र है, आसान मंत्र है। इसके द्वारा भगवान का 11 बार जप करके यदि अभिषेक कर लें तो बड़ा अच्छा होगा, पुण्यदायक, पुण्य जगाने वाला योग रहेगा। 18 तारीख ग्रह के अनुसार से हम यदि समझें, मंगलवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो आपके लिए बन रहा है उसको आपको समझना चाहिए। देखिए मंगलवार के दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कुछ नई शक्ति के साथ ग्रह सूर्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे विचारों में नई स्थिति, नए रास्ते आपको दिखाने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन 2-3 दिनों में खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ते दिखाई देंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले पूर्वाभास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिखाई देता है कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने में दिक्कत महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी का सहारा लीजिए, विचार को सहारा लीजिए। मंगल थोड़े से कमज़ोर हैं इस वक्त और वो विशेष तौर पर सही दिशा में आपके विचार को आते हुए भी उसको आप कर्म के द्वारा बदल नहीं पा रहे हैं, ये योग दिखाई देता है। तो हनुमान जी के पास सब हरेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार का दिन है, ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 19 तारीख के दिन बात करें, बुधवार का अवसर और ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो भी थोड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुधवार है, सप्तमी तिथि विद्यमान हो गई है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ये तिथि आपके लिए विचारों में एक नई ताजगी लाती दिखाई देगी और साथ साथ आपके बहुत सारे बड़े लोग जो है, कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आपके इन दिनों संपर्क में आने का योग बना रहा है। उसको तुरंत एनकैश करने की ज़रूरत है। जाइए, बैठिए, थोड़ी चाय पे चर्चा कर लीजिए, विचार कर लीजिए, नए सब लोगों से मिलने का प्रयास करें, कुताही ना बरतें इसके अंदर, क्योंकि विचार ही जो है ना आपके, इस वक्त बृहस्पति महाराज जहाँ बैठे हुए हैं वो अननेसेसरी विचार ही आपके शत्रु बन रहे हैं। अच्छे और नेगेटिव विचार दोनों मन में बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं और कई बार क्या होता है जब ग्रह योग हल्के होते हैं तो बुरे विचार हम सही विचारों पर हावी हो जाते हैं। ऐसा ना होने दें। बुद्ध को ठीक करने के लिए, क्योंकि बुद्ध भी इन दिनों अवस्था में चल रहे हैं, एक काम करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। देखिए परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। कृपा से, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 20 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन कर जहाँ बृहस्पति के सम्मुख आके होकर बैठ गया है, ये लाभ के योग नए रूप से दिखाता दिखाई दे रहा है। कालाष्टमी है, कोशिश करें इस दिन भगवान शंकर का दुर्गा जी के साथ, पार्वती जी के साथ सुंदर स्तवन करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करें, भगवान का पूजन करें, लाल पुष्प गुलाब के भगवान को अर्पित करें, कल्याण होगा। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है और जो 12 खाके हैं उनमें 12 राशियां पड़ी हैं। उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा
प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। और हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है, उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसको उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं, और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो क्या? प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं, और जो चीज़ें सीधे तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे, समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से? केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है, और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा, और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।